नमस्कार दोस्तों। जैसा कि खबर आ रही है कि भारत ने चावल निर्यात को बंद कर दिया है और रूस ने भी जो अनाज समझौता था उसे तोड़ दिया है। क्या इससे भूखमरी का संकट उत्पन्न होगा? रूस और यूक्रेन दुनिया भर में जो हैं गेहूं, जौ, सूरजमुखी का तेल और अन्य किफ़ायती खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं और विकासशील देश इन पर निर्भर हैं। अब भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई बृहस्पतिवार को, यानी कि कल। और वहाँ पर इसके अनुसार गैर बासमती सफ़ेद चावल, चाहे वो हाफ मिल्ड हो या फुल मिल्ड हो, चाहे वो पॉलिश किया हो या फिर ना हो, इसको इसको जो है उसका निर्यात बैन कर दिया है। हालांकि इसमें कहा गया कि चावल की खेप को कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने की अनुमति दे सकते हैं। अब इससे पहले एक समाचार एजेंसी है ब्लूमबर्ग, उन्होंने भी बताया था कि भारत सरकार चावल की अधिकांश किस्मों के निर्यात पर बैन लगाने पर विचार कर रही है और इस प्रतिबंध से भारत का लगभग 80% चावल निर्यात प्रभावित हो सकता है। इससे भारत के भीतर भी चावल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन वैश्विक कीमतों पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। अब भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में बारिश के कारण पिछले 10 दिनों में अनाज की कीमतों में 20% तक की वृद्धि हुई है। इसलिए भारत ने चावल को रोकना ज़्यादा बेहतर समझा ताकि हमारे अपने लोगों के काम आ सके। इससे पहले रूस ने भी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के साथ अनाज समझौते पर विराम लगा दिया, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने की आशंका है। रूस ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया तक अनाज भेजने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस सौदे पर सोमवार को रूस के राष्ट्रपति ने रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि रूस की मांग पूरी होने के बाद ही वह इस सौदे पर से रोक हटाएगा और रूस के इस कदम से विश्व अनाज बाजारों को तगड़ा झटका लगा है। यही नहीं, अगर समझौते पर रोक लगाने के बाद रूस ने लगातार तीसरी रात यूक्रेनी बंदरगाहों पर हवाई हमले किए और यूक्रेन जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ धमकी जारी की कि बंदरगाहों पर हवाई हमलों में कम से कम 27 नागरिकों के घायल होने की सूचना है। अब इन हमलों से इमारतों में आग लग गई और देखा जाए तो चीन का एक वाणिज्यिक दूतावास है, उसको भी नुकसान पहुंचा। खुद अमेरिका ने रूस की चेतावनी को गंभीरता से लेने को कहा है और अमेरिका ने कहा कि जहाज़ों के खिलाफ रूस की चेतावनी से संकेत मिलता है कि समझौते से हटने के बाद मास्को समुद्र में जहाज़ों पर हमला कर सकता है। तो यूक्रेन को अनाज निर्यात करने की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के चलते रूस से समझौता हुआ था। अब रूसी चेतावनी इस बात का संकेत है कि वह दुनिया के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से एक यूक्रेन पर अपनी नाकेबंदी फिर से लागू करने के लिए अपना फोर्स का यूज कर सकता है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ग्लोबली जो फूड क्रॉप्स के रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। अब रूस का कहना है कि वह अपने खुद के लिए फूड और फर्टिलाइज़र की बिक्री के लिए बेहतर शर्तों के बिना बरसों पुराने अनाज सौदे में भाग नहीं लेगा, जबकि यूएन का कहना है कि रूस के पहले से समुद्र से दुनिया के सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को खतरा है। रूस के इस फैसले से बहुत सारे गरीब देशों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खासतौर पर अफ्रीका वगैरह में। यूक्रेन फिलहाल रूस की भागीदारी के बिना निर्यात फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मॉस्को द्वारा सोमवार को समझौते से बाहर निकलने के बाद से कोई भी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों से रवाना नहीं हुआ है। ये जो करार है वो पिछली साल हुआ था, जब रूस से संबंधित काला सागर समझौते को लागू किया जाएगा, ऐसा रूस ने कहा है, तब रूस इस सौदे पर से रोक हटा देगा। अब संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने पिछले साल दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराया था, जिसके तहत यूक्रेन को काला सागर क्षेत्र के रास्ते खाद्यान्न की आपूर्ति की अनुमति मिली थी। इससे अलग एक समझौते के तहत पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस को फूड और फर्टिलाइज़र की आपूर्ति की जाने की भी अनुमति मिली थी। अब रूस और यूक्रेन दुनिया भर में गेहूँ, जौ, सरसों का तेल और बहुत सारे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में हैं और विकासशील देश इन खाद्यान्नों के लिए इन देशों पर निर्भर हैं। रूस ने शिकायत की है कि जो उनका
नौ परिवहन है और बीमा पर प्रतिबंध के कारण उनके खाद्यान्न और उर्वरकों के निर्यात में बाधा उत्पन्न हुई है। अब भारत ने काला सागर अनाज पहल जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और मौजूदा गतिरोध का शीघ्र समाधान होने की उम्मीद जताई है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं एक हैं रुचिरा कंबोज। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर महासभा की वार्षिक बैठक में जो बहस हुई उसमें भारत ने अपना पक्ष रखा और भारत हमेशा से शांति और स्थिरता के बड़े मकसद को हासिल करने में मदद देने के लिए तैयार है। भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में यूएन महासचिव के प्रयासों का समर्थन किया है और वह चाहता है कि वर्तमान जो गतिरोध है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए या उसका समाधान निकल आए। तो ये है जो मुद्दा है वो कुछ इस प्रकार का है। अब चूँकि भारत ने चावल का निर्यात को इस वजह से रोका कि हमारे यहाँ इस बार जो जो चावल उत्पादक एरिया था वहाँ पर भारी बारिश के कारण इस बार चावल की जो क्रॉप बोई जानी थी वो कई जगहों पर बो नहीं पाए और जिन जगहों पर बो दी गई थी वो काफ़ी जगहों पर वो ख़राब हो गई है। तो इसकी वजह से भारत में भी अब चावल के रेट बढ़ने की संभावना है और 20% तक बढ़ भी गए। तो इस चीज़ों से भी भारत भी निकलना चाह रहा है। तो देखते हैं कि फ़िलहाल क्या होता है।